वेलकम बैक गाइस। ये कहानी 15 साल के लड़के एलेक्स की है जो अपने स्टेप मॉम के साथ फिजिकली रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी स्टार्ट होते हम 15 साल के एलेक्स को देखते हैं जो अपने रूम में लेटा हुआ था। उसके साथ वाले रूम में उसके फादर और उसकी स्टेप मॉम आपस में रोमांस कर रहे थे। उनकी आवाज उस तक पहुंच रही थी और वो टाइम नोट कर रहा था कि कितनी देर तक उसके फादर उसकी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह एलेक्स के डैड उसको नींद से उठाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स के डैड एक आर्मी सोल्जर हैं और वो अपने बेटे की तरबियत भी उसी तरह कर रहे थे। एलेक्स के साथ उनका रवैया बहुत ही ज्यादा सख्त था। वो खुद एक आर्मी सोल्जर थे तो उसका रवैया एलेक्स के साथ भी ऐसा ही था। वो एलेक्स को एक मर्द बनाना चाहता था, मगर एलेक्स को लगता था कि उसके फादर उससे मोहब्बत ही नहीं करते क्योंकि एलेक्स के साथ उसका रवैया बहुत ज़्यादा सख्त था। इन सब बातों से एलेक्स बहुत ज़्यादा परेशान था, मगर वो मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था। ओलिविया जो एलेक्स की स्टेप मॉम थी वो ये सब कुछ देखती थी, उसे बुरा लगता था, मगर वो एलेक्स के फादर को कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो भी उससे उतना ही डरती थी जितना एलेक्स डरता था। ब्रेकफास्ट करते हुए एलेक्स के फादर उसे डांट रहे थे क्योंकि एलेक्स बहुत ही ज़्यादा लेजी था। उसके डैड को ऐसा बेटा नहीं चाहिए था, वो उसे एक सख्त इंसान बनाना चाहता था। तभी ओलिविया उसे कहती है कि बस करो, ये सिर्फ 16 साल का एक छोटा बच्चा है, धीरे धीरे ये सब कुछ सीख जाएगा। जिसके जवाब में एलेक्स ओलिविया को थैंक्स कहता है, मगर उसका नाम लेकर, जहाँ हमें ये पता चलता है कि वो ओलिविया को अपनी माँ नहीं समझता। अगले सीन में एलेक्स के डैड कुछ दिनों के लिए अपने ड्यूटी पे जा रहे थे। वो एलेक्स को समझाते हैं कि उसे अपनी माँ की इज्जत करनी होगी और ओलिविया को मॉम कहना होगा। एलेक्स गुस्से में उसे कहता है कि वो मेरी माँ नहीं है और आप जो रवैया मेरे साथ रखे हुए हैं, इस तरह का रवैया आपको मेरे साथ नहीं रखना चाहिए था। एलेक्स के डैड को गुस्सा आ जाता है, वो उसे गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपनी माँ की इज्जत करनी होगी। एलेक्स मजबूर था, वो उसे कुछ कर नहीं सकता था। एलेक्स के डैड गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए ओलिविया को कहते हैं कि जब तक मैं वापस आता हूँ तो तुम्हें जो भी करना हो तुम करो, मगर इस लड़के को एक मर्द बनाओ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। ओलिविया ये सब कुछ देख रही थी, वो एलेक्स की फीलिंग को समझ सकती थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों बाद ओलिविया जब अपनी कार स्टार्ट कर रही थी तो उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसे मदद की ज़रूरत थी तो वो एलेक्स को ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है तो देखती है एलेक्स मोबाइल पे कुछ देख रहा था और अपना हाथ इस्तेमाल कर रहा था। ये बात ओलिविया के लिए एक्साइटेड थी, वो छुपकर उसे देख रही थी। तभी अचानक से एलेक्स की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, वो घबरा जाता है और वो उससे पूछता है कि कोई काम था क्या। ओलिविया भी समझ जाती है कि एलेक्स ने उसे देख लिया है। वो एलेक्स से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। एलेक्स उसे कहता है तुम चलो मैं आता हूँ। एलेक्स गाड़ी को ठीक कर रहा था, जहाँ ओलिविया की आंखों में हम एलेक्स के लिए फीलिंग्स को देखते हैं। वो एलेक्स से अट्रैक्ट हो चुकी थी। वो उसे कहती है कि मुझे बुरा लगता है जब तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं, उनकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ। मगर एलेक्स के लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था क्योंकि ओलिविया को वो अपनी माँ समझता ही नहीं था। और रात को हम देखते हैं कि ओलिविया एलेक्स के डैड को बताती है कि कार ख़राब हो चुकी है जो एलेक्स से सही नहीं हो रही। तो वो फ़ोन के ऊपर एलेक्स को डांटता है और उसे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं वापस आऊँ तो ये गाड़ी ठीक होनी चाहिए और तुम ही इस गाड़ी को ठीक करोगे। एक मरतबा फिर एलेक्स मजबूर था, वो कुछ कर नहीं सकता था और वो गाड़ी ठीक करने चला जाता है। अगले दिन वो गाड़ी ठीक कर रहा था, तभी ओलिविया उसके पास आती है। वो ओलिविया से कहता है कि ये गाड़ी मैं ठीक नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगी। ओलिविया उसे दिलासा देते हुए कहती है कि नहीं, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ कोशिश करनी है। सच्चे दिल से अगर तुम इस तरह करोगे तो ये गाड़ी ठीक कर सकते हो और तुम्हारे डैड जो तुम्हें बनाना चाहते हैं वो भी तुम बन सकते हो। ओलिविया उसे मोटिवेट करना चाहती थी और ये पहली मर्तबा था जब एलेक्स के दिल में ओलिविया के लिए थोड़ी बहुत मोहब्बत जागने लगी थी। ओलिविया वहाँ से जाने लगती है, तभी उसके पाँव में मोच आ जाती है। एलेक्स उसकी मदद करता है और उसके पाँव के ऊपर मालिश करने लगता है। एलेक्स के हाथ जब ओलिविया के जिस्म के ऊपर लगते हैं तो ओलिविया और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगती है। इस बार एलेक्स भी एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि उसने कभी किसी लड़की को छुआ ही नहीं था। तभी वो दोनों अपने जज्बातों में बह जाते हैं। एलेक्स ओलिविया को किस करने ही वाला था, तभी उसे ख्याल आ जाता है कि वो गलत कर रहा है। वो वहाँ से चला जाता है, मगर ओलिविया को इस बात का एहसास हो जाता है कि एलेक्स उससे अट्रैक्ट हो चुका है, वो भी उसे पसंद करने लगा है। जिस तरीके से वो उसके पाँव पे मालिश कर रहा था, उससे ओलिविया को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि अब वो एलेक्स को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। रात को एलेक्स टीवी देख रहा था। ओलिविया एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर उसके पास आती है, अपनी टांगे उसकी टांगों के ऊपर रखती है। एक मरतबा फिर एलेक्स उसकी मालिश कर रहा था, तभी ओलिविया उसका हाथ पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाती है और एंजॉय करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो एलेक्स के प्राइवेट पार्ट को भी छूने लगती है। इससे एलेक्स भी एक्साइटेड होने लगता है। वो अपने कपड़े उतारती है और एलेक्स की गोद में बैठ जाती है। वो दोनों एंजॉय कर रहे थे। एलेक्स के लिए पहली मर्तबा था तो वो बहुत जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता है। इस बात से ओलिविया बहुत डिसअपॉइंट होती है।
मगर वो ये ठान लेती है कि वो एलेक्स को ये सब कुछ सिखा कर रहेगी। एलेक्स को भले ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, मगर फिर भी ओलिविया उसके साथ एंजॉय कर रही थी, जिस बात से एलेक्स बहुत ज़्यादा खुश था। ओलिविया किचन में बर्तन धो रही थी, तभी एलेक्स उसके पास आता है। वो एलेक्स से कहती है चलो तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है, और वो गैरेज के अंदर एक मरतबा फिर एंजॉय कर रहे थे। तभी ओलिविया एलेक्स से कहती है ये सब हम गलत तो नहीं कर रहे। एलेक्स उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, और वो दोनों एक मरतबा फिर एंजॉय करने लग जाते हैं। अब एलेक्स बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी एंजॉयमेंट हो रही थी। ओलिविया भी खुश थी क्योंकि उसे एक यंग लड़का मिल गया था जिसके साथ वो मस्ती कर सकती थी। धीरे धीरे एलेक्स की टाइमिंग भी बढ़ रही थी, वो इस बात को नोट कर रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। हर रात वो दोनों एक दूसरे के बिस्तर में थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मगर एलेक्स की खुशियाँ उस वक्त गम में तब्दील हो जाती हैं जब वो ओलिविया के लिए एक फूलों का बुके लेकर आया था। वो जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके फादर वापस आ चुके हैं और वो ओलिविया के साथ एंजॉय कर रहे थे और रूम से बाहर आवाज़ आ रही थी। एक मरतबा फिर एलेक्स अपनी पुरानी जिंदगी में चला गया था। ओलिविया किचन में कुछ देख रही थी, तभी एलेक्स पीछे से आकर उसे हाथ लगाता है। ओलिविया उसे कहती है कि नहीं करो, अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, मगर एलेक्स को लत लग चुकी थी, वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी ओलिविया उसे एक पंच मारती है जिससे उसकी नाक में से खून निकलने लगता है। तभी एलेक्स के फादर वहां आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा था। ओलिविया उसे झूठ कहती है। वो कहती है कि एलेक्स नीचे गिर गया था जिसकी वजह से उसके नाक में से खून निकल रहा है। अगले दिन एलेक्स के फादर उसे फिशिंग के लिए लेकर आते हैं, जहां वो उसे समझा रहे थे, नसीहत कर रहे थे कि ये दुनिया किस तरह की है। अगर यहाँ तुम एक सख्त इंसान ना बने तो ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी। मगर एलेक्स के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो पीछे रखे हुए चाकू को उठाता है और अपने फादर को मारने की कोशिश करता है। वो उसे चाकू मारने ही वाला था। तभी एलेक्स के डैड उसे कहते हैं कि मैं भी बचपन में तुम्हारी तरह था और मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनने के बाद एलेक्स चाकू वापस रख देता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके फादर उसे मोहब्बत तो करते हैं। अगले सीन में वो लंच कर रहे थे। एलेक्स को लगता है कि ओलिविया उसके फादर से मोहब्बत नहीं करती, वो किसी मजबूरी के तहत ही उसके फादर के साथ है, और एलेक्स को ओलिविया से मोहब्बत हो चुकी थी। वो अपनी कुर्सी से उठता है और अपने फादर की गन उठा लेता है। वो उसके ऊपर तान देता है और उसे कहता है मैं ओलिविया के साथ सो चुका हूँ, तुम्हारी गाड़ी में, तुम्हारे बेड पर, तुम्हारे बिस्तर पर, हर जगह। तुम क्या समझते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? इस तरह कोई अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता, और ओलिविया भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। जिसके जवाब में ओलिविया उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे फादर से मोहब्बत करती हूँ, तुम ये गलत कह रहे हो। ये सुनने के बाद एलेक्स को इस बात का एहसास होता है कि ओलिविया उससे मोहब्बत नहीं करती, वो बस उसे इस्तेमाल कर रही थी। तो वो अपने ऊपर गन तान देता है, उन दोनों से कहता है कि मैं खुद को ही मार देता हूँ क्योंकि मैं इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग हो चुका हूँ। तभी एलेक्स के फादर हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं कि यही चीज़ तो मैं चाहता था कि तुम एक मर्द बनो, एक सख्त मर्द। आज देखो तुम अपने आप को, तुमने गन उठा ली है और हो सकता है कि तुम इसे चला भी लो। मैं यही तो चाहता था, जो मैं नहीं कर सका वो तुम्हारी माँ ने कर दिया। मैंने ही उसे कहा था कि वो उसे जो भी करना है वो करे, मगर तुम्हें एक मर्द बनाए। अब देखो तुम एक मर्द बन चुके हो। मुझे इस बात से कोई भी मसला नहीं कि तुमने ओलिविया के साथ क्या किया, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम एक मर्द बन चुके हो। ये बात सुनने के बाद एलेक्स भी हैरान रह जाता है और शायद उसे अपने बाप की मोहब्बत का एहसास हो जाता है। वो कुर्सी पे बैठ जाता है। ये तीनों प्रे करते हैं, उसके बाद लंच करते हैं और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।